खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की वापसी करा दी हो, लेकिन इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाला दाव उसी पार्टी ने खेला जिसे फाइट में दूर दूर तक कहीं माना नहीं जा रहा था। हम बात कर रहे हैं बसपा की, जिसने एक सीट जीतकर भी सियासत के बड़े खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कम वोटों से हम लोग जीते, लेकिन ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था। यह चुनाव सरकार के खिलाफ चुनाव था और पूरे जनबल के साथ धनबल उधर था, इधर जनबल था, तो ताकत उधर थी, सब पैसा उधर था, सरकार उधर थी, मंत्री मुख्यमंत्री उधर थे और इधर जनता थी। तो जनादेश, जनता का जो जनादेश मिला है वो जनादेश सराखों पे है। बिहार की इस सीट से भी बड़ा संदेश बसपा और एआईएमआईएम की बढ़ती नजदीकियों से निकला। रैली पर, मंच पर साथ नहीं, लेकिन मैदान में एक दूसरे के झंडे पर छाई बनकर साथ चलता कैडर और नेताओं के बयानों से साफ होता तालमेल। बिहार ने दिखा दिया कि बहुजन प्लस मुसलमान का फॉर्मूला फिर से एक्टिव हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि गठबंधन तो किसी और से था, लेकिन वोट अपील बीएसपी के लिए, जुलूस किसी और के साथ और बयानबाजी मायावती के पक्ष में। यही वजह है कि बिहार से लेकर यूपी तक की राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंजने लगे हैं कि क्या ओवैसी और मायावती 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। इससे पहले 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ आ चुके हैं और बीएसपी अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसने एआईएमआईएम से औपचारिक गठबंधन किया है। अब ताजा बिहार चुनाव ने भी फिर से संकेत दे दिया है कि इस चुनाव में कुछ तो पक रहा है, कुछ बड़ा जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और अगर ये समीकरण सच साबित होता है तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में खेल बदल सकता है, क्योंकि मायावती मुस्लिम वोटों की वापसी चाहती है और ओवैसी धर्म आधारित इमेज से बाहर निकलने का रास्ता बना रहे हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों के साथ आने पर यूपी में तीसरा मोर्चा तैयार हो सकता है, जो सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी को पहुंचाएगा। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों को बड़ा झटका मिला है। मुस्लिम मतदाता ने उन आरोपों को नकार कर एआईएमआईएम को 5 सीटें दिला दी और 10 सीटों पर बेहद कम अंतर से हार का मतलब है कि ओवैसी की पकड़ बढ़ रही है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। यूपी के 2027 चुनाव में यही बढ़ती हुई स्वीकार्यता मायावती के वोट बैंक के साथ जुड़कर एक तीसरी चुनौती खड़ी कर सकती है। इधर बिहार नतीजों के बाद अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस पर दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस मान जाएगी या नहीं, ये अभी सवाल है। और इसी अनिश्चितता का फायदा मायावती और ओवैसी की संभावित जोड़ी उठा सकती है। ऐसे में साफ है कि बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की कहानी नहीं था, इसने यूपी की 2027 की तस्वीर भी धुंधली सी ही सही, लेकिन दिखा जरूर दी। अगर मायावती और ओवैसी साथ आए तो यूपी की सत्ता की लड़ाई 2 तरफा नहीं 3 तरफा हो जाएगी और 3 तरफा लड़ाई में हर सीट का गणित और हर वोट का समीकरण बदल जाएगा।